हाँ जी भी स्टूडेंट्स, अज आप इंडैक्स नंबर दे विच अनवेटेड इंडैक्स नंबर की जिहड़ी कैलकुलेशन है उसकी जो मैजरमेंट है वो बारे डिस्कशन करांगे। सो उस दे विच दो मैथड होंदे ने, वन इज सिंपल एग्रीगेट मैथड एंड अदर वन इज सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड। तो आप दोनों की डिस्कशन करांगे। उहदे लई असीं एक न्यूमैरिकल लै रहे हैं। मान लो सपोज स्टूडेंट सानू एक गुड्स दे रखियां ने, ठीक है जी, और गुड्स हैगियां ने मान लो सपोज ए बी सी डी और ई, ठीक है। सानू बेस ईयर प्राइसिस दे रखे है और मान लो साडा बेस ईयर जिहड़ा हैगा वो 2010 है। तो जिहड़ा बेस ईयर प्राइस है उन्होंने स्टूडेंट्स असी P0 दे नाल जिहड़ा है वो लिखांगे और जो साडा करंट ईयर है वो सपोज है 2020 और उसके जिहड़े प्राइसिस ने करंट ईयर के प्राइसिस उन्होंने असी P1 दे नाल लिखण की कोशिश करांगे, ठीक है। सो जिहड़ा 2010 है उस दे विच ए कमोडिटी का जो प्राइस सीगा दैट इज 50 और 2020 दे विच वो इनक्रीज होके 70 ते हो गया, ठीक है। दैन बी दा 40 है, इनक्रीज होके 60 ते हो गया, ठीक। फिर सी दा 80 इनक्रीज होके 90 ते पहुंच गया। इसका 110 इनक्रीज होके 120 ते पहुंच गया। ई कमोडिटी का प्राइस पहला भी 20 सी और हुण भी 20 है, ठीक है। तो स्टूडेंट सब तो पहला तुहानू असी सिंपल एग्रीगेट मैथड बारे दसांगे। सिंपल एग्रीगेट मैथड। तो स्टूडेंट जिहड़ा सिंपल एग्रीगेट मैथड है उस दे विच अगर असी प्राइस इंडैक्स कैलकुलेट करना होवे तो प्राइस इंडैक्स नू इस तरह लिखा जाता है, P स्टैंड्स फॉर प्राइस इंडैक्स, 0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर, 1 स्टैंड्स फॉर करंट ईयर। तो सिंपल एग्रीगेट मैथड दे विच जिहड़ा प्राइस इंडैक्स हो इस तरह निकलेगा कि जो तुहाडा करंट ईयर का प्राइस है, जिन्नियां भी कमोडिटीज़ है उन्हां दा सम कर दो। मीनस तुसी ये सारियां वैल्यूज़ नू प्लस करोगे और प्लस करके जिहड़ा टोटल है तुहाडे कोले 360 आ रहा है। डन भी। उस तो बाद नीचे आऊगा स्टूडेंट्स सिग्मा P0, यानी कि जो बेस ईयर के प्राइसिस ने उन्हों का तुसी सम करना होगा, दैट इज 300। ये 300 आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इंटू तुसी 100 करोगे, ठीक है। तो 360 ओवर 300 इंटू 100 सोडे को 120 जो इंडेक्स वैल्यू आ चुकी है यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मैथड। यानी कि सिंपल एग्रीगेट मैथड नु यूज करके तोड़े प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 120 है। अगर असी ये देखना होए कि बेस ईयर दे कंपैरेटिवली व्हाट इज द चेंज कि 2020 कितनी चेंज आई, तो उसदे लई तुसी क्या करो, 120 दे विचों जो कि करंट ईयर का प्राइस इंडैक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बेस ईयर प्राइस इंडैक्स जो कि ਅਸੀਂ 100 अज्यूम करते हैं ਉਹਨੂੰ माइनस कर दो, यू विल गेट 20। ਜਿਹੜਾ 20 है स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ਜਿਹੜੀ पॉजिटिव वैल्यू है ਉਹਦਾ मतलब कि इनक्रीज होए आ प्राइसिस, ठीक है। किन्ने नाल 20% ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ प्राइसिस आ, ठीक, वो इनक्रीज हो गए। डन। तो ये सी स्टूडेंट सिंपल एग्रीगेट मैथड। सिंपल एग्रीगेट मैथड के कुछ प्रॉब्लम्स ने, कुछ लिमिटेशंस ने और उन्होंने लिमिटेशंस नू मैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करूंगा कि क्या लिमिटेशंस ने। जो असी प्राइस रिलेटिव मैथड डिस्कस कर लांगे उहदे नाल ही उसनू कंपेयर करके दसांगे कि दोनों मैथड्स की डिफरेंस है, ओके। तो स्टूडेंट्स इन केस सिंपल एग्रीगेट मैथड अगर तुसी क्वांटिटी इंडैक्स कढ़ना होवे, क्वांटिटी इंडैक्स Q01, तो जस्ट तुसी क्या करना होगा, जो करंट ईयर का प्राइस है उत्थे तुसी करंट ईयर की क्वांटिटी का सम करोगे, समेशन लाओगे और नीचे बेस ईयर की क्वांटिटी का सम इनटू 100 कर दोगे, यू विल गेट क्वांटिटी इंडैक्स यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मैथड, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ये तो हो गया सोडा सिंपल एग्रीगेट मैथड जिस दे विच आपां प्राइस इंडैक्स ते क्वांटिटी इंडैक्स नू कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला तुहाडे नाल शेयर कीता। हुण असी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड तुहाडे नाल डिस्कस करांगे।
तो लो जी स्टूडेंट्स, हुण तुहाडे नाल जिहड़ी डिस्कशन होण जा रही है वो आह वाली डिस्कशन है जी। तो असीं तुहाडे नाल सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड दे डिस्कशन करांगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ा सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड है, इहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ है प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है। तो हुण जिहड़े प्राइस रिलेटिव्स आपां किवें कैलकुलेट करांगे। ठीक है जी। तो इहदे लई स्टूडेंट्स मैं इत्थे ही लिखूंगा, तो इन्हां नूं मैं आर नाल डिनोट करूंगा। तो आर स्टैंड्स फॉर प्राइस, यानी कि मेरे लिए आर की है, आर ही मेरे लिए प्राइस ठीक है। रिलेटिव्स जेड़ा रिलेटिव्स है प्राइस रिलेटिव्स आप निकाल रहे हैं वो आर है। ठीक। आर किवें निकलेगा, करंट ईयर प्राइस ओवर बेस ईयर प्राइस इनटू 100। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इत्थे असीं की करांगे, हर एक इंडिविजुअल कमोडिटी का इंडेक्स निकालांगे। ठीक है। जिवें कि इसका आएगा 70 ओवर 50 इंटू 100, इसका 60 ओवर 40 इंटू 100, 90 ओवर 80 इंटू 100, 120 ओवर 100 इंटू 100, 20 ओवर 20 इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे असी प्राइस रिलेटिव जिहड़े आ वो निकालांगे। तो हुण उन्हां दी जो वैल्यू है वो जो भी रिजल्ट आया वो मैं तुहाडे नाल शेयर करदा। वो है जी, फर्स्ट वन इज 140, फिर 60 ओवर 40 करके तुहाडे कोल आऊगा 150। ठीक है। 90 ओवर 80 का जो रिजल्ट है वो 112.5 है स्टूडेंट्स। उस तो बाद जो नैक्सट रिजल्ट है 109.1 है। ठीक है जी। तो 20 ओवर 20 इंटू 100 स्टूडेंट्स 100 आ जाऊगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स तुहाडे कोल ये प्राइस रिलेटिव जिहड़े है वो कैलकुलेट हो चुके। हुण तुसीं इंडैक्स निकालना है। इंडैक्स निकालण दे लई स्टूडेंट्स एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुंदी है, दैट इज कि तुसीं किहड़ी एवरेज यूज करोगे। जिवें इत्थे लिखिआ ना, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड। हुण जिहड़ी एवरेज है स्टूडेंट्स, एवरेज तां असीं अरिथमैटिक मीन दे नाल भी निकाल सकते हैं, एवरेज असी ज्योमैट्रिक मीन दे नाल भी निकाल सकते हैं, एवरेज असी मीडियन दे नाल भी निकाल सकते हैं, ते एवरेज असी मोड दे नाल भी निकाल सकते हैं। हुण तुहाडे कोल ये 4 जिहड़े टाइप दियां एवरेजेस ने, इन्हां चों तुसीं किहड़ी एवरेज यूज करोगे, इट इज़ अप टू यू। ठीक है जी। तो जे तां तुसीं स्टूडेंट सिंपलीफिकेशन देखनी है कि सिंपल तौर पर तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करना चाहुंदे हो, तो असी अरिथमैटिक मीन यूज करते हैं। डन। पर जे तुसी एक्यूरेसी देखनी है, यानी कि एक्यूरेसी ते तुहाडा ज़्यादा फोकस होगा, तो ज्योमैट्रिक मीन इज़ द बेस्ट। तो ज्योमैट्रिक मीन दे नाल जिहड़े रिजल्ट आउणगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होणगे। ठीक है जी। तो असी स्टूडेंट्स तुहानूं दोनों ही यूज करके दिखावांगे, अरिथमैटिक मीन दे नाल किवें प्राइस इंडैक्स निकलूगा और यूजिंग ज्योमैट्रिक मीन प्राइस इंडैक्स निकलूगा, वो तुहानूं दोनों मैं दसूंगा। ठीक है जी। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स आपां इत्थे तुहानूं यूजिंग अरिथमैटिक मीन, ठीक है, यूजिंग अरिथमैटिक मीन मैं तुहानूं प्राइस इंडैक्स निकाल के दिखा दा। यूजिंग अरिथमैटिक मीन अगर तुसी प्राइस इंडैक्स निकालना है तो तुसी सिंपली की करना है, जो तुसी प्राइस रिलेटिव्स निकाले ने, ठीक है, उन्हां दा सम कर दो, सिग्मा आर, यानी कि ये वालियां सारियां वैल्यूज का सम कर दो, और ये वालियां सारियां वैल्यूज तुहाडे कोल 611.6 आ रही ने। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तुहाडे कोल सिग्मा आर आ गया। ठीक। यूजिंग अरिथमैटिक मीन प्राइस इंडैक्स पता किवें निकलेगा, सिग्मा आर दी तुसी एवरेज निकालो। एवरेज मीनस तुसी सिग्मा आर नू नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, तुहाडे कोल 5 नंबर ऑफ आइटम्स ने, सो सिग्मा आर डिवाइडेड बाय 5, तो यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है जी। दस 611.6 डिवाइडेड बाय 5, you will get the result, and result is जेड़ा स्टूडेंट्स आ रहा है वो 122 ठीक है 0.7 आ रहा है। ठीक है जी। क्लीयर स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट है तुहाडा जो आपां निकालिया हैगा। तो हुण
ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਆਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਤੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆ ਆਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਜੋ ਆਰ P1/P0 × 100 ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰੋ, log r, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ r ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 140 ਇਹਦੀਆਂ log ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ r ਦਾ log r ਨਿਕਾਲ ਦਿਓ। ਤਾਂ 140 ਦੀ ਜਿਹੜੀ log ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 2.1461, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਨੈਕਸਟ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 1761। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 2.0512, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 2.0378, ਠੀਕ, 2.000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਨ। ਲੌਗ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ 2.1761 ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਨਟੀਸਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਟੀਸਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨਟੀਸਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੌਗ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੌਗ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2.1761 ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਗ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਅਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਮਨਟੀਸਾ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਲੌਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 150 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 150 ਦਾ ਲੌਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 150 ਹੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਲੱਗਿਆ, ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ। ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 1 2 3 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੋਂ, ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਡਿਜਿਟ ਨੇ, ਨਾਟ ਨੰਬਰ, ਡਿਜਿਟ। ਜਿਵੇਂ 1 ਡਿਜਿਟ ਹੈ, 2 ਡਿਜਿਟ ਹੈ, 3 ਡਿਜਿਟ ਆ, 3 ਚੋਂ 1 ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਥੋੜਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਗ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੌਗ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਫਸਟ 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ ਐਂਡ ਫਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਓ, ਅਗਲੀਆਂ 4 ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ 3rd ਤੇ 4 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 15 ਦਾ ਲੌਗ ਕੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, 0 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 4th ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ, 0, ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੌਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੌਗ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ GM, ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਐਂਟੀ ਲੌਗ, AL ਸਟੈਂਡਸ ਫॉर ਐਂਟੀ ਲੌਗ। ਕਿਸ ਦਾ ਐਂਟੀ ਲੌਗ, ਸਿਗਮਾ
log r over n। तो सब तो पहला स्टूडेंट्स इत्थे सिग्मा log r निकाल लो। तो जिहड़ा सिग्मा log r है तो जिहड़ा टोटल है स्टूडेंट्स तो मैं तुहानूं दसदा दैट इज 10.4112। ठीक है जी, ये टोटल आ रहा है। तो तुसीं इत्थे वैल्यू पुट करो। ठीक, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग आर 10.4112 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट सब तो पहला ये वैल्यू डिवाइड होगी 5 ते। डिवाइड होने तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या आऊगा, एक वैल्यू आ जाऊगी। फिर तुसी उस वैल्यू का एंटी लॉग देखना होगा ਤਾਂ जो ਜਿਹੜਾ लॉग आ वो कैंसल हो सके। तो एंटी लॉग ਲਈ स्टूडेंट्स ਨੂੰ एंटी लॉग का टेबल यूज करना पेगा और वो एंटी लॉग देखने तो बाद यानी कि 10.4112 ਨੂੰ 5 ਤੇ डिवाइड करने ਤੇ जो वैल्यू आएगी उसका तुसी एंटी लॉग ले लो। एंड एंटी लॉग लैन तो बाद स्टूडेंट्स मेरी जी कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं की हुई है। ठीक है, वह जो भी रिजल्ट है वो तो मैं इत्थे नोट डाउन करवा दूंगा। ठीक है, जिहड़ा भी बनेगा तो ये 120 के आस पास बनेगा जिहड़ा रिजल्ट हैगा। क्लीयर। तो हुण स्टूडेंट तुसी जस्ट की करना है, इनू इत्थे डिवाइड करो, एंटी लॉग लाओ, यू विल गेट द रिजल्ट। और जिहड़े रिजल्ट आउणगे, जिहड़ा ये रिजल्ट आएगा और जिहड़ा ये रिजल्ट आएगा, ये आपस च मैच नहीं करनगे, डिफर करनगे क्योंकि दोनों दी टेक्नीक्स डिफरेंट ने। ठीक है जी, तो ये सी स्टूडेंट तुहाडा लाइक अपना लाइक सिंपल एग्रीगेट मैथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, अगर सोनू पेपर चो कहना यूजिंग मीडियन कैलकुलेट कर दो तो स्टूडेंट्स सिर्फ की है ए वैल्यू नू इस ते डिवाइड करके एंटी लॉग लैके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अगर यूजिंग मीडियन है, ठीक है, तो तुसी क्या करना होगा अगर यूजिंग मीडियन है, जड़ियां आर दियां वैल्यूज ने ना, आर दियां वैल्यूज तुसी ना आर दियां वैल्यूज का मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला की होंदा है कि सब तो पहला तुसी आर दियां वैल्यूज नू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर च की करोगे, अरेंज करोगे। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर च अरेंज करने तो बाद जिहड़ी बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू होगी वो तुहाडी मीडियन होगी, यानी कि उस दे नाल तुहाडा इंडैक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण स्टूडेंट्स इन मतलब ब्रीफ तुहानूं मैं दसदा ते आ रिजल्ट स्टूडेंट जिहड़ा आऊगा तुहाडे कोले तुसीं नोट डाउन कर लोगे ना, तुहानूं एंटी लॉग देखना आएगा तो तुसीं कर सकते हो। वैसे 120.9 का रिजल्ट आएगा सारा जिहड़ा बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग एवरेजेस अलग अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करनगियां, बट सब तो एक्यूरेट रिजल्ट किहदा होगा जो आप ज्योमैट्रिक मीन की हैल्प नाल रिजल्ट निकालांगे। ठीक है जी, तो लो जी स्टूडेंट्स हुण मैं लिमिटेशंस बारे दसदा। ठीक है जी, तो लिमिटेशन लई स्टूडेंट सिंपल इन्ना है कि जो तुसी सिंपल एग्रीगेट मैथड करते हो, ठीक है, या सिंपल एवरेज मैथड करते हो, तुहानूं पता है ये अनवेटेड इंडैक्स नंबर्स की कैटेगरी च आउंदे आ। तो अनवेटेड इंडैक्स दे विच की हुंदा है कि हर एक आइटम नूं इक्वल इंपॉर्टेंस दित्ती जाती है। ठीक, जिवें सपोज तुहाडे कोले आपां केस 1 लैने आ, तो सब तो पहला स्टूडेंट्स मैं अनवेटेड की गल करूंगा। एक ए कमोडिटी है, एक बी है। आ तुहाडे कोल बेस ईयर प्राइस है, आ करंट ईयर प्राइस है। ठीक है जी, और ये 10 है जी प्राइस, ए सपोज 90 है। ए प्राइस स्टूडेंट्स 10 तो डबल हो गया, 20 ते पहुंच गया। जिहड़ा ए प्राइस आ ये 130 ते पहुंचा। ठीक है जी, तो हुण सब तो पहला स्टूडेंट्स जिहड़ी कि दोनों मैथड की लिमिटेशन है, सिंपल एग्रीगेट मैथड की भी और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड, दोनों की जो लिमिटेशन है, दोनों ही इंडैक्स अनवेटेड इंडैक्स ने। ठीक है जी, अनवेटेड इट मीनस अनवेटेड का की मतलब होंदा है कि जिहड़ियां दोनों कमोडिटीज ने, दोनों कमोडिटीज नूं बाय डिफॉल्ट असीं मन के चलदे हां कि दे आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट आ। यानी कि असीं ये सपोज कर रहे हैं इत्थे कि कंज्यूमर दोनों दी जो क्वांटिटी बाय करेगा वो सेम क्वांटिटी बाय कर रहा है। ठीक है जी, आ चीज़ असीं मन के चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट सिंपल एग्रीगेट मैथड
ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਵੇਟਡ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ weight ਅਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੋਨੋਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਨਵੇਟਡ ਦਾ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਥਡ ਮੰਨਦੇ। ਤਾਂ ਕੇਸ 1 ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੇਸ 1 ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ A ਦਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ, ਫਿਰ 20 ਹੋ ਗਿਆ, B ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 90 ਤੋਂ 130 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ P0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 100 ਔਰ ਸਿਗਮਾ P1 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 150। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾइस इंडेक्स की गल करिए तो 150 over 100 into 100 आंसर 150 आ गया। ठीक है जी, ओके। चलो तो हुण स्टूडेंट्स यही चीज अगर मतलब कि मैं थोड़ा केस चेंज करदा और केस की करते हैं केस 2 दे विच A कमोडिटी B कमोडिटी P0 P1 आ 10 है, इनू 10 ही रहन दिंदे, इहदा प्राइस चेंज नहीं कर रहा मैं। ठीक, हुण प्राइस चेंज कर रहे हैं इसका 90 तो सीधा कित्थे लैके जा रहे हैं 180 ते लैके जा रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जदों ही मैं इहदा प्राइस 180 ते लैके गया, हुण अगर तुसीं कैलकुलेट करो तो आ तुहाडे कोल 100 है P0 सिग्मा, P1 हो गया तुहाडे कोले 190। तो हुण 190 over 100 into 100 तो आंसर कितना आ गया जी तुहाडे कोले 190 आ गया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट तुसीं सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की और वो ये नोटिस की कि जिहड़ा थोड़ा सिंपल एग्रीगेट मैथड है ना, जिहड़ियां हायर वैल्यूज़ होंदियां ने, जिहड़ियां हाई मैगनीट्यूड वालियां वैल्यूज़ होंदियां ने, उन्हां नूं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिंदा है एज कंपेयर टू जिहड़ियां लो मैगनीट्यूड वालियां वैल्यूज़ होंदियां ने। हुण तुसीं देखो A कमोडिटी दा प्राइस पहले केस 10 तो 20 हो गया, यानी कि आलमोस्ट डबल हो गया, पर क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी सी, ठीक है, 10 इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू क्या भी 90 और 20 इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू 130। सो दैट्स वाई इस चीज का इंपैक्ट जो कि सच्ची मुच्ची चाहिए सी वो दिखा नहीं पाया सिंपल एग्रीगेट मैथड। ठीक है, जदों कि जिहड़ी हायर एंड वैल्यूज ने, जिहड़ियां कि हाई मैगनीट्यूड वैल्यूज ने, अगर उन्हां च कोई चेंज आऊगी तो उन्हां नूं ज्यादा ही वेटेज दे दूगा तुहाडा सिंपल एग्रीगेट मैथड। ठीक है जी। हुण अगर तुसीं सिंपल की करो तुहाडे सामने ही है, जो तो एदा प्राइस डबल होया, इस चीज का प्राइस डबल होया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इंडेक्स कित्थे सी, चलो मैं एक होर एग्जाम्पल सौखा करदा, मैं ना एदा प्राइस डबल करदा, एदा प्राइस सेम रखदा। ठीक है जी। तो तुसीं स्टूडेंट्स देखो कित्थे हो गया, एदा प्राइस डबल किया, जिहड़ी छोटी मैगनीट्यूड वाली वैल्यू है उहदा प्राइस मैं डबल करता, इसका सेम रखिया। ठीक, तो अपने कोले 110, ठीक, और इंडेक्स वैल्यू भी कितनी आई 110 आई ना। ठीक, हुण इस केस च जिहड़ी लोअर मैगनीट्यूड वाली वैल्यू ओदा मैं प्राइस सेम रखिया, जिहड़ी हाई मैगनीट्यूड वाली वैल्यू सी उहनूं मैं डबल करता। तुहाडे सामने है, देखो जी किड्डा इंपैक्ट क्रिएट किया। जिहड़ी हायर एंड वाली वैल्यू सी उन्हें सीधा इंपैक्ट इन्ना क्रिएट किया कि इंडेक्स नूं 110 तो कित्थे लै गई 190 ते लै गई। ठीक है जी। तो दिस इज अ लिमिटेशन कि भाई जेड़ा थोड़ा सिंपल एग्रीगेट मैथड है ये ज्यादा कंसंट्रेशन और ज्यादा वेटेज दे दिंदा है हाई मैगनीट्यूड वालियां वैल्यूज नूं। ठीक है, और एक कमी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड दूर करता है। किवें दूर करता, देखो जी आर निकालो, दैट इज P1 over P0 into 100। 20 over 100 कितना हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि इंडेक्स वैल्यू बनूंगी 20 over 10 into 100, ये 200 बनूंगा और ये आएगा 100। ठीक है, 90 over 90 इंटू। ठीक है जी। हुण तुसी सिग्मा आर ले लो, सिग्मा आर आया तुहाडे कोल 300 और जो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू यूजिंग अरिथमैटिक मीन 300, कमोडिटीज कितनियां ने 2, 300 डिवाइड बाय 2 तो 150 आ गई। ठीक है जी, 300 डिवाइड बाय 2। इधरली केस देखो, फिर आर निकालो, P1 over P0 into 100, इत्थे इंडेक्स वैल्यू 100 आऊगी क्योंकि 10 over 10 into 100, 180 over 90 into 100, इत्थे 200 आ जाऊगा। सिग्मा आर दी वैल्यू 300 और यूजिंग अरिथमैटिक मीन जो तुहाडे कोल प्राइस इंडेक्स आऊगा
300 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 150। इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की स्टूडेंट्स, सिंपल एग्रीगेट मैथड का फॉल्ट की सीगा कि वो समॉलर वैल्यूज ਨੂੰ ਘੱਟ वेटेज दे रहा सी, हायर एंड वैल्यूज ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ वेटेज दे के इंडेक्स ਦੀ जो आंसर है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ इंपैक्ट दे रहा ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਆਫ ਪ੍ਰਾइस ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸਿੰਪਲ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾइस ਮੈਥਡ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾइस ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ठीक, जिवें उन्होंने देखा कि यार ਇਹਦਾ प्राइस डबल हो रहा है तो ਇਹਦਾ ਉਹੀ इंपैक्ट लिया, ਇਹਦੇ प्राइस कोई चेंज नहीं आ रही तो ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी। डन, दैट्स वाई जो तुसी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड राही रिजल्ट निकाले तो दोनों रिजल्ट क्या आए भी सेम आए। सो ये इहदी खासियत है जी। तो हुण ओवरऑल स्टूडेंट्स मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइक तुहाडा जिहड़ा सिंपल एग्रीगेट मैथड आ उह फॉल्ट आ, वो रिलायबल नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि वो की है जिहड़ियां हाई मैगनीट्यूड वाली वैल्यूज़ ने उन्हां विच आउण वाली चेंज का जो इंपैक्ट होगा इंडेक्स नंबर ते वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो जिहड़ियां स्मॉल या लोअर एंड वैल्यूज़ होणगियां, लोअर मैगनीट्यूड वाली वैल्यूज़ होणगियां, छोटियां वैल्यूज़ होणगियां, उन्हां दे विच अगर कोई वड्डी चेंज भी आ जाऊगी ना तो इंडेक्स उन्होंने उस तरीके नाल शो नहीं करूगा। आ फॉल्ट है। जदों कि प्राइस सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड इस कमी नूं दूर करता है। डन, तो ये सी स्टूडेंट्स थोड़ी अज की अपने लैक्चर की डिस्कशन। थैंक यू भी, होप सो तुहानूं ये समझ आ जाऊगा।